हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो पहली बार जब मैं अपने ससुराल गई थी तो वहाँ पे मेरा वेलकम कैसे हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ससुराल में मेरी गाड़ी आ चुकी है, मतलब मेरी विदाई हो चुकी, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। ग्रीन कलर की जो साड़ी पहनी है वो मम्मी थी, और यहाँ पे मम्मी ड्राइवर अंकल को पैसा दे रही हैं। गांव में होता है ना कि जब दुल्हन जिस गाड़ी से आती है ना, वो लोग बहुत भाव खाते हैं। वो लोग जल्दी गाड़ी का डोर नहीं ओपन करने देते हैं, बोलते हैं जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक डोर ओपन नहीं होगा, दुल्हन नहीं उतरेगी। तो यहाँ पे मेरी दो मौसी थी, वो लोग भी पैसा दी तो जाके डोर ओपन किए ड्राइवर अंकल। यहाँ पे बड़ी मम्मी हम मुझे उतारने के लिए गई हैं। कुछ रस्म वगैरह होता है तो वो सब करके फिर मुझे उतारती हैं। और मौसी यहाँ पे चॉकलेट पैसा ये सब लुटा रही हैं। जब दूल्हा जाता है शादी करने तो भी लुटाया जाता है, और जब दुल्हन लेके आता है तो भी लुटाया जाता है। यहाँ पे मैं गाड़ी से बाहर आ चुकी हूँ और मैं लहंगा पहन के गई थी तो जो दुपट्टा था वो नेट का था, तो मेरा पूरा फेस दिख रहा था। बाद में ऊपर से बड़ी मम्मी ये उड़ाती हैं, इसको पिछौड़ी बोलते हैं, चुंदरी बोलते हैं गांव में। और बाबू भी उतर गए हैं, मौसी उनको प्यारी कर रही हैं। इतने हैप्पी हैं, अपने घर दुल्हन लेके पहुंच गए हैं। तो दुल्हन का हालत ख़राब रहता है भाई, विदाई हुई रहती है, दूल्हा का तो मज़ा मज़ा है। और यहाँ पे फूल बरसाया जा रहा है दूल्हा दुल्हन के ऊपर। और कुछ रस्म होती हैं जो घर के अंदर जाने से पहले की जाती हैं, तो वो रस्म अभी बड़ी मम्मी करेंगी। और बाबू की तो मस्ती चालू, भाई अपने घर पहुंच गए हैं, उनको सभी लोग छेड़ रहे हैं। मेरे ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, बाबू के ऊपर फूल मारा जा रहा था। उनका मस्ती अलग ही चल रहा था और मैं खड़ी थी डरी सी सहमी सी। बहुत अजीब होता है यार कि मतलब डर ना लगे ना तो भी डरना पड़ता है। अब फालतू में ऐसे सिकुड़ के खड़ा होना पड़ता है, अगर चलने का मन करे तो भी नहीं चल पाओ। क्या क्या होता है। तो बड़ी मम्मी मुझे पकड़ के खड़ी थी, कुछ रस्म था वो करना था, तो यहाँ पे आ गए हैं रस्म करने के लिए बाबू। और मेरे ननद का दुपट्टा रहता है काजल का, तो बेचारी का दुपट्टा सभी लोग लेके आते हैं बाबू को गले में डाल के और गांठ जोड़ देते हैं। और उसका दुपट्टा येलो कलर था तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे रस्म है कुछ, शायद ये आटा की लोई रहती है, उसको चारों तरफ फेंका जाता है, फिर ये मूसर होता है। मूसर घुमाने के बाद उसके बाद कलसी में जल रहता है, वो भी करते हैं, वो भी चारों तरफ घुमाते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो किया जाता है, और वो सुहागिन औरत ही करती हैं। तो बड़ी मम्मी कर रही थी, वो घर की बड़ी हैं तो वो कर रही थी। यहाँ पे मेरे घर से जो भी सामान था, मेरा सामान वो आ चुका है गाड़ी से। मैं जिस कार से आई थी वो कार इसलिए डेकोरेट नहीं हुआ था बिकॉज मेरी विदाई जो है वो 4 तारीख को हुई थी और मेरी शादी 2 तारीख को थी। तो वैसे तो विदाई मेरी 3 तारीख को सुबह में ही होनी चाहिए, बट मेरे यहाँ ऐसा है कि जिस दिन शादी के दूसरे दिन विदाई नहीं होती है, तो मेरी विदाई जो है एक दिन बाद हुई थी। उस दिन शिवरात्रि था, 4 तारीख 4 मार्च 2019 को मेरी विदाई हुई थी। तो उस दिन जो कार थी मेरी वो डेकोरेट नहीं हुई थी। और जिस दिन बाबू गए थे शादी करने के लिए उस दिन कार डेकोरेट हुई थी। और यहाँ पे रस्म हो गया है जो भी था। अब मैं जा रही हूँ घर में एंट्री करने के लिए, तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं भाई। लहंगा पहने थे तो अपने से उठा के तो चढ़ ही सकते, इतना भारी भी नहीं था, बट वही है ना कि अपने से क्यों उठाना भाई, अभी तो तुम दुल्हन हो, चलो हम उठा देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी मेरा लहंगा पकड़ी है और मौसी मेरा लहंगा पकड़ी है और मुझे लेके जा रही, बाबू धीरे धीरे जा रहे थे। और मेरे मायके और ससुराल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत दूरी है, तो शायद 4 घंटा लगता, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं एक या 2 बार गई हूँ। पहली बार गई थी जब मेरी शादी होकर विदाई हुई थी तो मैं ससुराल गई थी। दूसरी बार पापा गए थे मुझे ससुराल से लेने के लिए, उसके बाद से मैं अभी नहीं गई हूँ, तो मुझे उतना पता नहीं है कि कितना टाइम लगता है, बट हाँ शायद 4 घंटा लगता है। तो 4 घंटा बहुत होता है भाई, थक जाते हैं आने जाने में। और यहाँ पे अंदर जाने से पहले घर घर में एंट्री करने से पहले यहाँ पे ननद लोग जो
होती हैं वो रोक लेती हैं, तभी अंदर जाने देती हैं जब उनको पैसा दिया जाता है, और तभी मानती है जब उनके मन मुताबिक पैसा रहता है। तो एक बार बाबू शायद 2,000 या 3,000 दिए थे, तो दीदी नहीं मानी थी दीदी लोग, तो फिर उसके बाद और पैसा देते तो मानती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पैर से कलश गिराती हूँ। कलश गिराने के बाद थाली में आलता रंग जो भी बोलते हैं कलर, वो रहता है, तो उसमें पैर डालते हैं, उसमें फूल और कलर रहता है, उसमें डाल के खड़े होते हैं। उसके बाद मेरी ननद लोग जो रहती हैं तो वो लोग आरती आरती और टीका करती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दीदी हैं जो बाबू की बड़ी दीदी हैं, वो आरती कर रही हैं। उसके बाद छोटी ननद जो है काजल, वो आरती करती हैं। काजल की आरती करने के बाद मौसी की लड़की रहती हैं, वो भी बड़ी दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है, तो वो आरती करती हैं। उस टाइम 3 ननद रहती हैं, तो तीनों लोग आरती टीका करती हैं। तीनों ननद आरती टीका कर लेती हैं, तो उसके बाद रूम में जाने की तैयारी होती है। तो रूम में भी कुछ रस्म रहता है, वो भी किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा फेस पूरा दिख ही रहा था दुल्हन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, पूरा फेस दिख रहा था, क्योंकि आगे वो था लेस पट्टी थी, तो लेस पट्टी की वजह से ना मुझे नीचे कुछ दिखता नहीं था, तो मैं घूंघट थोड़ा लंबा की थी, और जब लंबा की थी तो पूरा फेस दिख रहा था मेरा। और जो ऊपर से चुनरी उड़ाया गया था वो बहुत सरक रहा था, उसको उड़ाने से कोई मतलब ही नहीं था, मेरा फेस पूरा दिख ही रहा था। बट क्या करें, फिर यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ। इसको कोहबर बोलते हैं, तो कोहबर जो है वो मेरे रूम में ही बना था। ये शायद बुआ या ननद बनाती हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो ये बनाया गया था। यहाँ पे जब दुल्हन पहली बार आती है ना, तो यहाँ पे कुछ पूजा रस्म वगैरह होता है, तो वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे रस्म करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे दुल्हन जो है दूल्हा को दही खिलाती है, और दूल्हा जो है वो दुल्हन को दही खिलाती है। तो दीदी मेरा हाथ पकड़ के बाबू को खिला रही थी, और बाबू मुझे खिला रहे हैं। अरे भाई, कोई मुझे बोल देता मैं खिला देती, बट वही है ना, जब दुल्हन नई नई आती है ना, तो कोई काम अपने से नहीं आता रहेगा ना, तो भी नहीं करने देते हैं लोग, और तो भी दुल्हन नहीं करती है, करवाया जाता है, भाई ऐसे करो ऐसे करो। और यहाँ पे मेरा घूंघट अब हटा दिया गया है। बड़ी मम्मी मेरा घूंघट हटा दी है, हल्का सा बस सिर पे पल्लू लिए थे, बाकी खुला ही है। और इसके बाद पानी सॉरी गाइस, इसके बाद पानी पिलाया जा रहा है। मैं बाबू को पिलाती हूँ, बाबू मुझे पिलाते हैं, ऐसा रस्म गाँव में होता रहता है। उसके बाद नंबर आता है अंगूठी ढूंढने की, जो कि थाली में पानी और फूल हल्दी वगैरह रहता है, उसमें अंगूठी डाल दिया जाता है। तो दूल्हा दुल्हन अंगूठी ढूंढते हैं। जो जीतता है, ऐसा बोला जाता है, जो जीतता है इस गेम में उसी की राज चलती है। तो यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं गेम चालू करने के लिए। तो इसमें अंगूठी डाल दिया जाएगा। तो बहुत जगह होता है 3 बार खेला जाता है, बहुत जगह होता है 5 बार। तो यहाँ पे पहले तो 3 बार खिलाया गया, और जब मैं जीत गई तो जो मेरी बड़ी ननद थी वो बोली नहीं नहीं 5 बार होगा। तो तीसरे में मैं जीती थी और 5वें में बाबू जीते थे। तो देखिए आप लोग कैसे गेम गेम होता है। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मेरा वीडियो देख सकें। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी जो ननद लोग थी, दीदी लोग थी, वो लोग बाबू के साइड थी, और भाभी जो थी वो मेरे साइड थी। और भाभी बार बार बोल रही थी कि तुमको ही जीतना है, तुमको ही जीतना है। लास्ट में भाभी अंगूठी जो है जहाँ रखी थी मुझे बता भी रही थी कि यहीं रखें यहीं रखें, बट मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके पहले भाभी मुझे चिढ़ा दी थी। बोले कि सालू ऐसे अंगूठी ढूंढ रही है जैसे तालाब में मछली ढूंढ रही हो। और इतना छोटा थाली था ना कि उसमें हाथ, बाबू का मेरा हाथ जब घूमता था ना तो सारा पानी बाहर गिरता था, तो मेरे लंगे पे भी पड़ता था। और अगर बड़ी थाली रहती या परात थारी ये सब रहता तो खेलने में मज़ा आता, बट इतनी छोटी वाली थाली थी, उसमें पानी सब बाहर गिर जा रहा था। तो जब भाभी मुझे चिढ़ा देती तीसरी बार ना, तो फिर मैं ढूंढना मतलब बहुत कम कर देती हूँ, ज़्यादा हाथ इधर उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि भाभी मुझे चिढ़ा देती हैं। और तीसरी बार मैं जीती हूँ
पाँचवीं बार बाबू जीतते हैं। ऐसा सब बोलते हैं कि जो जीतता है उसी का राज चलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में राज तो दोनों का चल रहा है, दोनों एक दूसरे का बात मानते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करते हैं, तो राज दोनों का चलता है। और जब बाबू जीत जाते हैं पांचवी बार, इतनी सब भाभी भाभी तो थोड़ी दुखी होती है, बट वो भी खुश होती हैं। और दीदी जो मेरी रहती है ननद, वो तो बहुत ही खुश हो जाती है, बाबू का गाल वाल पकड़ के प्यारी करने लगती हैं। और बाबू बोल रहे हैं कि हाँ, भाभी बता रही थी सालू को यहीं यहीं है, तो मैंने उठा लिया। और भाभी बोलती है नहीं नहीं, 3 बार नहीं माने आप लोग, 5 बार हुआ, तो अब 5 बार हम नहीं मानेंगे, अब 7 बार होगा। भाभी बोलती चलो 7 बार होगा, बट नहीं, 5 ही बार होता है। तो यहाँ गेम फिनिश हो गया है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। ओके गाइज, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए।